हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका कंपटीशन फैक्टर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, शाही शिक्षा के सिद्धांत एवं इतिहास का दूसरा पार्ट आज मैं लेके आया हूँ। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, प्रारंभ करते हैं। शाही शिक्षा का जो अग्रणी देश है वो पहले यूनान हुआ करता था, जिसे एथेंस भी कहते थे। क्यों ये अग्रणी देश माना जाता था? क्योंकि ओलंपिक की शुरुआत अर्थात खेल ओलंपिक की शुरुआत सबसे पहले यूनान अर्थात एथेंस से हुई। लेकिन वर्तमान समय में शाही शिक्षा का जो अग्रणी देश है वो अमेरिका हो चुका है। अब अमेरिका में एक संस्था है जिसके कारण शाही शिक्षा का जो अग्रणी देश है वो अमेरिका है। वो कौन सी संस्था है? संस्था का नाम और फुल फॉर्म परीक्षा में पूछा गया है, तो इसे आप इसी प्रकार हूबहू याद कर लीजिएगा। वर्तमान में आफर्ड नाम की एक संस्था है, ठीक है, जो कि अमेरिका में फिजिकल एजुकेशन के लिए काम करती है। इसका फुल फॉर्म क्या है? द अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस। ठीक है, ये संस्था काम कर रही है। लेकिन अब इस संस्था का नाम बदलकर सेप कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? सेप, जिसका फुल फॉर्म पूछा सकता है आपसे, सोसाइटी ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेटर्स। ध्यान दीजिएगा, एजुकेशन नहीं लिखा है, एजुकेटर्स लिखा है। क्या नाम है? सोसाइटी ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेटर्स। एजुकेटर्स पे मैं प्रेस कर रहा हूँ, याद रखिएगा, एजुकेशन नहीं है, एजुकेटर्स है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक प्रश्न उठ के आता है कि आफर्ड ने अर्थात सेप ने शाही शिक्षा के कितने मुख्य उद्देश्य बताए हैं? उत्तर होगा क्या? कितने मुख्य उद्देश्य बताए हैं? 5। ठीक है, अगर अब यहाँ 5 मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं आपसे पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। शाही शिक्षा के 5 प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? क्या है? शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों की विभिन्न प्रक्रियाओं को कुशल तथा प्रभावी ढंग से संपन्न कराना। ठीक है, ये पहला उद्देश्य हो गया। बालक और जो युवा हैं उनकी प्रक्रियाओं को समझना, उनका उचित मूल्यांकन करना ताकि उनका जीवन अधिक सार्थक बन सके। दूसरा ये उद्देश्य हो गया। तीसरा उद्देश्य है प्रक्रिया से संबंधित वैज्ञानिक सिद्धांतों के विषय में जानकारी प्राप्त करना, मतलब जो इवेंट हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनका मूल्यांकन प्रणाली जो है उसको विश्वसनीय बनाना। चौथा जो है खेल तथा क्रीड़ा के माध्यम से, ठीक है, पारस्परिक मानव संबंधों का विकास करना। और जो पांचवा और अंतिम है वो है शरीर की विभिन्न अवयव प्रणालियों का विकास करना, ताकि आवश्यकता अनुसार स्वस्थ होकर वो बच्चे या वो शाही शिक्षक या वो जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो परिस्थितियों का सामना करने के योग्य बन सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रमुख 5 उद्देश्य थे। अब एक शिक्षा शास्त्री हैं जिनका नाम है हैगमैन तथा ब्राउनवेल। हैगमैन तथा ब्राउनवेल के अनुसार शाही शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए गए हैं? 4 उद्देश्य बताए गए हैं। ठीक है, तो अगर परीक्षा में ये प्रश्न आएगा तो इस प्रकार आएगा कि हैगमैन तथा ब्राउनवेल के अनुसार शाही शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए गए हैं? उत्तर होगा आपका कितना? 4। कौन कौन सा उद्देश्य है? पहला उद्देश्य है इसके द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि हो। दूसरा, मोटर स्किल में वृद्धि हो। अब यहाँ पर एक शब्द जो है गामक कौशल या कि इंग्लिश में मोटर स्किल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यदि आपको कोई भी फिजिकल ट्रेनर या फिजिकल एजुकेटर या फिजिकल टीचर आपको कोई भी स्किल सिखा रहा है किसी भी गेम की या किसी फिजिकल एक्टिविटी की, तो वो स्किल आपके अंदर इस प्रकार हो कि आप उसे मूव करा सकें, अर्थात दूसरे को भी दे सकें और आपके अंदर वो स्किल पूरी तरीके से डिप्लॉय हो सके। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? गामक कौशल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान तथा जानकारी में वृद्धि होनी चाहिए और लास्ट है एप्टीट्यूड में वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, तो हैगमैन तथा ब्राउनवेल के अनुसार ये 4 प्रकार के उद्देश्य बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। जेविनेस के अनुसार कितने उद्देश्य बताए गए? जेविनेस के अनुसार 2 उद्देश्य बताए गए हैं। शारीरिक अंगों का विकास, पेशी तथा तंत्रिका तंत्र के तालमेल का विकास। जेविनेस एक मनोवैज्ञानिक हैं, शाही शिक्षक हैं। इनके अनुसार जो शाही शिक्षा के उद्देश्य हैं वो 2 बताए गए हैं। कितने उद्देश्य बताए गए हैं? 2 बताए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शारीरिक अंगों का विकास, ठीक है, और दूसरा है पेशी तथा तंत्रिका तंत्र के तालमेल का विकास। ठीक है, इसको समझ लेने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम अपने पेशी से, मांसपेशियों से कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो साथ ही साथ ये हो कि हम अगर दौड़ना चाहते हैं तो हमारे अंग उसी प्रकार काम करें। हम अगर बाइसेप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे अंग उसी प्रकार काम करें। इसे मतलब ये होता है कि मस्तिष्क अर्थात तंत्रिका तंत्र
और पेशी, इनका क्या है, तालमेल अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एच सी बक जो फिजिकल एजुकेटर थे, या कह सकते हैं कि फिजिकल मनोवैज्ञानिक थे, इनके अनुसार इन्हें भारत में आधुनिक शाही शिक्षा का पितामह भी कहा जाता है। तो एच.सी. बक को ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत में आधुनिक शाही शिक्षा का पितामह किसे कहा जाता है, तो उत्तर होगा क्या, एच.सी. बक। इनके अनुसार जो शाही शिक्षा के उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं? शारीरिक विकास, नंबर 2 मस्तिष्क का मांसपेशियों से सामंजस्य माने कोऑर्डिनेशन, तीसरा है खेल के लिए क्षमता का विकास, चौथा है सामाजिक तथा चारित्रिक विकास, और पांचवा और अंतिम है अच्छी आदतों तथा स्वभाव का विकास। तो एच.सी. बक के अनुसार कितने शाही शिक्षा के उद्देश्य बताए गए हैं? 5। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं जो गलत करके लोग आते हैं। ऑप्शन में रहेगा 3, 5, 4। एच.सी. बक के अनुसार शाही शिक्षा कितने उद्देश्य हैं? तो आपका उत्तर कितना होना चाहिए? 5। ठीक है, बहुत डीपली अध्ययन करने की जरूरत है क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड है। कंपटीशन कोई भी आसान नहीं। आप कई वर्षों से टीजीटी दे रहे होंगे लेकिन हो नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर डीपली अध्ययन करने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स ए बूचर के अनुसार, ठीक है, एक शाही शिक्षाविद हैं चार्ल्स ए बूचर, इनके अनुसार शाही शिक्षा कितने उद्देश्य बताए गए हैं? उत्तर होगा कितना? 4। चार्ल्स ए बूचर जो कि शाही शिक्षाविद हैं, इनके अनुसार शाही शिक्षा कितने उद्देश्य बताए गए हैं? 4। कौन कौन से? नंबर 1 शारीरिक विकास, नंबर 2 गामक विकास, अभी बताया था आपको मोटर स्किल, गामक विकास, नंबर 3 मानसिक विकास, ठीक है, और नंबर 4 सामाजिक विकास। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास। ये किसके द्वारा बताया गया? चार्ल्स ए बूचर के अनुसार। ठीक है, विभिन्न विचारकों को समझने के पश्चात शाही शिक्षा के जो समराइज उद्देश्य हैं, मतलब जो निष्कर्ष निकल कर आ रहे हैं, वो कौन कौन से हैं? ये कॉमन उद्देश्य है, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन ऐसे पूछा सकता है कि शाही शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ हम 10-12 उद्देश्य बता रहे हैं, इनमें से अतिरिक्त जो उद्देश्य आएगा उसे आप अपने अनुसार समझ लीजिएगा कि वो सही है या गलत है। ठीक है, अगर इसमें से आ जाएगा तो इसका मतलब वो शाही शिक्षा का उद्देश्य है। अगर इसके अन्यत्र कहीं से आ गया, शाही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। कौन कौन सा है? शारीरिक स्वास्थ्य, ठीक, नंबर 2 शारीरिक प्रशिक्षण, तंत्रिका पेशी का विकास, मैं तेज़ी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसके ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आगे मानसिक विकास, 5वां व्यक्तित्व तथा आचरण का विकास, 6वां सामाजिक तथा संस्कृति का विकास, 7वां ज्ञान की वृद्धि, 8वां खाली समय का सदुपयोग। यहाँ पर खाली समय का सदुपयोग का मतलब ये है कि आप जो है खाली समय में योगा एक्सरसाइज या रिदमिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। उससे आपका क्या होगा? शारीरिक फिटनेस भी बनी रहेगी और आपका समय भी यूटिलाइज हो जाएगा। आगे नेतृत्व की शिक्षा, शाही शिक्षक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसे नेतृत्व का गुण आना ही चाहिए। ठीक है, अर्थात उसके अंदर नेता का गुण होना ही चाहिए। आगे खेल प्रदर्शन के लिए प्रयत्न, संवेगात्मक विकास होना चाहिए, नियमित वृद्धि एवं विकास होना चाहिए, राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए, सख्त था कार्य करने की क्षमता का विकास, खेलों के माध्यम से चिंता तनाव मुक्ति, खेलों की भावना का विकास, व्यायाम तथा खेलकूद संबंधी ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात शाही शिक्षा के ये सब उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति शाही शिक्षा के अध्ययन के पश्चात होती है। शाही शिक्षा के क्षेत्र कौन कौन से हैं, अर्थात शाही शिक्षा में क्या क्या आपको कहाँ कहाँ तक शाही शिक्षा डिप्लॉय की गई है, कहाँ कहाँ तक आपको शाही शिक्षा का अध्ययन करना है, उसको समझते हैं। ठीक है, पहला क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा। शाही शिक्षा के क्षेत्र में पहला क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा। इसमें क्या करेंगे? स्वास्थ्य शिक्षा में ये विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, जो स्वास्थ्य संबंधी आदतों को बच्चों को सिखाया जाता है जिससे उनका स्वास्थ्य बना रहे। ठीक है, नंबर 2 है क्या? व्यावसायिक शिक्षा। इसमें क्या किया जाता है? इसमें बच्चों या बालकों या मनुष्यों को शाही शिक्षा के माध्यम से किसी कारखाने में अगर या हॉस्पिटल में या कहीं और, ठीक है, वो काम कर रहा है तो काम करने के साथ साथ उसके स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी दी जाती है जिससे वो दूसरे को भी प्रशिक्षण दे सके। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल जिम में फिजिकल ट्रेनर लगते हैं, इंडिविजुअल लोग लेते हैं। ठीक है, वो क्या है? वो फिजिकल एक्सरसाइज करने के साथ साथ पैसा भी कमा रहे हैं। इसका मतलब कौन शिक्षा हो गई? व्यवसायिक शिक्षा। आगे बढ़ते हैं, कार्य क्षमता का परीक्षण एवं मूल्यांकन। ठीक है, इसमें क्या होगा? जैसे कोई खिलाड़ी है, उसके खेल संबंधित जो कौशल है, खिलाड़ी की गति का, खिलाड़ी की दक्षता का, इसका सबका मापन इसमें किया जाएगा। ठीक है, किसकी सहायता से? शाही शिक्षा के माध्यम से।
खेल पत्रकारिता। अब देखिए, कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए आप, एक खेल का पृष्ठ होता है, पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन एक खेल का पृष्ठ होता है। क्यों? खेल को और ग्लैमरस बनाने के लिए, खेल को लोगों की पहुंच तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, या होने के लिए खेल पत्रकारिता का बहुत ही अहम रोल है। ठीक है, पत्रकारिता द्वारा समाज तक खेलों को पहुंचाया जाता है और इससे खेलों का ज्ञान होता है, खेलों के नियम आदि के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे क्या है? शारीरिक क्रिया विज्ञान। ठीक है, शारीरिक क्रिया विज्ञान, शारीरिक क्रिया विज्ञान मतलब स्पोर्ट फिजियोलॉजी। ठीक है, स्पोर्ट फिजियोलॉजी में क्या होगा? संबंधित शरीर के संबंधित अंगों और तंत्रों का अध्ययन किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कन्फ्यूजन होता है फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में। फिजियोलॉजी में क्या होता है? अंगों और तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। फिर से एक बार समझेंगे, अंगों और तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। फिर अगला जो क्षेत्र है शरीर रचना विज्ञान माने एनाटॉमी, इसमें क्या होता है? अंगों और तंत्रों की रचना का अध्ययन किया जाता है। मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं, फिजियोलॉजी माने क्रिया विज्ञान में अंगों और तंत्रों का अध्ययन किया जाता है शरीर के, और शरीर रचना विज्ञान में अंगों और तंत्रों की रचना का अध्ययन किया जाता है। क्लियर हो गया होगा? आगे बढ़ते हैं। खेल मनोविज्ञान। खेल मनोविज्ञान में क्या करते हैं? खेल मनोविज्ञान में क्या करते हैं? देखिए, खेल मनोविज्ञान में खिलाड़ी के व्यवहार तथा खेल प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। खेल मनोविज्ञान में खिलाड़ी को, ठीक है, के व्यवहार और उसको प्रभावित करने वाले कारक, मतलब मनोविज्ञान का तात्पर्य किससे होता है? व्यवहार से ही होता है। तो खेल के खिलाड़ी के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का खेल मनोविज्ञान अर्थात स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। खेल समाजशास्त्र, ठीक है, स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी, इसमें क्या होता है? खेल खिलाड़ी का जो सामाजिक पहलू है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो उसका सामाजिक स्तर बढ़ रहा है या घट रहा है। जैव यांत्रिकी विज्ञान, जिसे हम बायोमैकेनिक्स भी कहते हैं, इसके अंदर खेल कौशल संबंधी जैव यांत्रिकी का अध्ययन किया जाता है। खेल कौशल संबंधी जैव यांत्रिकी का मतलब किस खेल में शरीर के किस अंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा के आयाम क्या क्या हैं? आयाम का मतलब क्या है कि इसके कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शारीरिक शिक्षा को डिप्लॉय करती हैं, शारीरिक शिक्षा को आगे बढ़ाती हैं। ठीक है, पहली कौन सी है? खेल चिकित्सा शास्त्र तथा शोध प्रक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें कोई खिलाड़ी है या विद्यार्थी है, उसके शारीरिक अंगों कमजोरियाँ, चोटें, विकृतियों, इन सब का अध्ययन किया जाता है जिससे इनका निवारण किया जा सके। दूसरा क्या है? खेल कूद तथा तैराकी। इसमें क्या होता है? इसमें बहुत सारे गेम आते हैं, जैसे एथलेटिक है, टेबल टेनिस है, लॉन टेनिस है, फुटबॉल है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, हैंडबॉल और स्विमिंग इत्यादि क्रियाएं आती हैं। ये भी शारीरिक शिक्षा के आयाम के अंतर्गत आता है। अगला क्या है? आत्मरक्षक क्रियाएं। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, आजकल विद्यालयों में बालिकाओं को जूडो या छोटे बच्चों को जूडो और कराटे सिखाया जाता है। इसलिए सिखाया जाता है कि यदि ईश्वर ना करे उनके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो वो कम से कम अपनी रक्षा करने में सक्षम रहें। ठीक है, इसमें कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? दंड निकालना, कुश्ती, बॉक्सिंग, लाठी भांजना, पुशअप करना, पुलअप करना और जूडो कराटे भी इसके अंदर सम्मिलित हैं। ठीक है, आत्मरक्षक क्रियाएं, सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज। अगला क्या है? बुनियादी व्यायाम, फंडामेंटल एक्सरसाइज। बुनियादी व्यायाम में आपके लिए वही एक्सरसाइज आती हैं जो प्राचीन काल से लोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि ये भी एक्सरसाइज है। जैसे क्या? चलना फिरना, भागना, चढ़ना उतरना। ठीक है, सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, ये क्या है? ये भी एक प्रकार की एक्सरसाइज है, फंडामेंटल एक्सरसाइज है। चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्या है? फंडामेंटल एक्सरसाइज है। ठीक है, इससे शरीर संतुलित रहता है। आगे बढ़ते हैं। ताल क्रियाएं, रिदमिक एक्सरसाइज। रिदमिक एक्सरसाइज क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। इसमें लेजियम, डंबल भांजना, ठीक है, क्लब बाइंडिंग, एरोबिक एक्सरसाइज क्रियाएं आती हैं। अब आप सोचेंगे ताल क्रियाओं में ये सब क्या है? आजकल देखिए जुम्बा डांस होता है जिम में। ठीक है, जुम्बा डांस में क्या होता है? सभी जितने भी लोग होते हैं, सभी एक साथ, सभी जितने भी एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं वो सभी एक साथ एक ही ताल पर डांस करते हैं। कभी लेग एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे डांस के माध्यम से, कभी हिप की एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, कभी हम चेस्ट या नेक एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। तो ये भी सब, और लेजियम, डंबल, एरोबिक एक्सरसाइज अर्थात सांस की क्रियाएं,
ठीक है, जिससे सभी लोग एक ताल में करें उसे क्या कहेंगे, ताल एक्सरसाइज अर्थात रिदमिक एक्सरसाइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मनोरंजक क्रियाएं अर्थात रिक्रिएशन एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो मनोरंजन करने वाली क्रियाएं होती जो विद्यार्थी का मनोरंजन करती हैं, जैसे शिविर, लंबी दूरी तक पैदल सैर करके आना, मछली पकड़ना, ठीक है, या मुर्गी पालना, ये सब क्या हैं, मनोरंजक क्रियाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यौगिक क्रियाएं। यौगिक क्रियाओं में क्या है, देखिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। आप देखेंगे भारत के साथ साथ पूरा विश्व योगा को परफॉर्म करेगा। इसमें विभिन्न एक्सरसाइजें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, आसन है, व्यायाम है, योग है, प्राणायाम है, ठीक है, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, ये सब क्या है, योग की क्रियाएं हैं। आप सांस को, योग का अर्थ ही होता है कि आत्मा को ईश्वर से जोड़ना, ठीक है, जो इस ब्रह्मांड को संचालित करता है अर्थात ईश्वर, उससे अपनी आत्मा को जोड़ना, जोड़ का अर्थ ही योग है। ठीक है, इसमें आपको प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइज इसमें परफॉर्म की जाती है। इसके बाद अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, शायद शिक्षा का इतिहास प्रारंभ होगा, जो कि एथेंस अर्थात यूनान, जिसे हम ग्रीस भी कहते हैं, यहाँ से प्रारंभ करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बगल एक बेल आइकन होगी तो प्रेस कर लेंगे, सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।